ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए। प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? उत्तर है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, ज्ञान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं, वह परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहाँ से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। दूसरी पॉइंट, बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे, इनसे बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम ही है नरक दुख धाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना। अभी तुम समझते हो यह जो कहते हैं वह भी रोंग है। बाप राइट बात बताते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। तीसरी पॉइंट, स्वर्गवासी बनने लिए भी सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा न सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। बनाने वाला है बाप। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं, बच्चों हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना, शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में यह सारा ड्रामा का चक्र रखना है। चौथी पॉइंट, हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद जरूर करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सम्मुख कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध हैं सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह भी मुसीबत हुई, एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। पांचवी पॉइंट, तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। वह लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो यह दुख धाम है। हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। छठी पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष, जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई भी किसको नमन नहीं करते हैं।
यहाँ की यह सब बातें वहाँ होती नहीं। यह भी बाप समझाते हैं, अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आप ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। 7वां पॉइंट, भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच से ऊंच बाप में है, तो बगैर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़ी की। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया था, चलो बैकुंठ चलें, एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह फिर रिपीट करेंगे। 8वां पॉइंट, तुम खुशी से रहते हो, यह भी जानते हो बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा हैं यही भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। यह एक ला है। तुम गाते भी हो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह अभी समय है, एक को ही याद करना है। 9वां पॉइंट, आँखों से भल किसको भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशू को ही याद करना है। कोई भी किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है, फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं बाबा यह क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? 10वां पॉइंट, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्कर लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है। बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है, दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है, मिलता तो कुछ भी नहीं। 11वां पॉइंट, बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। इनसे हम यह बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा। हम यह बन रहे हैं, नर से नारायण चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। यह सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। यह ड्रामा चलता रहता है। कल्प पहले मुआफिक ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। वरदान है, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। विस्तार है, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने की बजाय व फैलाने की बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड।
ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। स्लोगन है, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। अच्छा, ओम शांति।